शिमला के पास के गांवों में बूढ़े रईस और बेहद सख्त जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह से। उनकी एक बेटी थी नैना। नैना इतनी खूबसूरत थी कि कहा जाता था उसकी आंखों में जादू था। उसके शयन कक्ष में एक विशाल हैंड कार्व्ड वाला पुराना आईना लगा था जिससे वह बहुत प्यार करती थी और घंटों उसमें अपना रूप देखा करती थी। एक दिन ठाकुर बलवंत सिंह ने नैना की शादी एक उम्रदराज दबंग जमींदार से तय कर दी। नैना ने अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए। उसने खुलासा किया कि वह गांव के एक गरीब लेकिन पढ़े लिखे नौजवान विक्रम से प्यार करती है। ठाकुर को गुस्सा आ गया। उसने नैना को उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा, या तो मेरी मर्जी से शादी करोगी या फिर इस कमरे से जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं निकलोगी। शादी से एक रात पहले नैना ने विक्रम के साथ भागने का प्लान बनाया, लेकिन जब विक्रम उसे लेने आया तो ठाकुर के गुर्गों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई करके दूसरे गांव में छोड़ आए। नैना को जब यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। गुस्से, बेबसी और दर्द में वह अपने उसी प्यारे आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने आईने से बात करते हुए कहा, तेरे सामने मैंने अपनी खूबसूरती देखी और आज तुझे ही मेरी बर्बादी देखनी पड़ेगी। उसने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लिया और उस रात नैना ने आत्महत्या कर ली। उसका खून उस शीशे पर छिटक गया और वह आईना हमेशा के लिए उसकी उदास और क्रोधित आत्मा का घर बन गया। उस दिन के बाद से कोई भी व्यक्ति जो शाम के बाद उस कमरे में गया और उस आईने में देखा, उसे अपने साथ एक और परछाई दिखाई देती, एक सफेद साड़ी पहने नैना की जिसकी आंखों से लहू की बूंदें टपक रही होती। कहा जाता है कि अगर वह परछाई आपकी तरफ देखे और मुस्कुराए तो यह आपकी मौत का इशारा है। नैना टॉड नाम सच हो जाता है। अगले 3 दिनों के अंदर आपकी हैवानियत भरी मौत हो जाती और मौत से पहले आपकी आंखें टूटी हुई मिलती। इसीलिए आज भी उन पहाड़ियों पर रात की हवा में कभी कभी एक सिसकी सुनाई देती है और स्थानीय लोग मानते हैं कि यह नैना टॉड हवेली की दुखी आत्मा है जो अब भी अपने प्रेमी और अपनी जिंदगी का इंतजार कर रही है।